नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे दी ऑटो शोरूम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाई साहब, इंडिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है तो वो है माइलेज कितना देती है। और क्यों ना हो, पेट्रोल के दाम ऐसे हैं जैसे किसी लग्जरी होटल में पानी मंगवा लिया हो। लेकिन आज हम उन कारों की बात करने जा रहे हैं जो कहती हैं माइलेज वो तो भावनाओं में बह गया। ये कारें सस्ती जरूर हैं, लेकिन माइलेज ऐसा कि गाड़ी भले ही नहीं हो, आपकी पर्सनल इज्जत सेकंड हैंड हो जाती है। इन कारों को देखकर लगता है कि ये बनी ही है उन लोगों के लिए जो गाड़ी से प्यार तो करते हैं लेकिन बैंक बैलेंस से दुश्मनी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका लुक भी ऐसा है कि सामने से आते वक्त बंदा सोचता है भाई ये तो ट्रांसफॉर्मर से फिसल कर निकली कोई गलती लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं उन कारों की लिस्ट जिनमें बैठना, चलाना और सहना तीनों ही एक साहसिक यात्रा है। 1. Bajaj Qute RE60. अगर किसी ने ऑटो रिक्शा को थोड़ी सी इंग्लिश सिखा दी, 4 दरवाजे जोड़ दिए और कहा जा बेटा अब तू कार है, तो वो बनती है बजाज क्यूट। नाम सुनकर लगा था कि कोई क्यूट सी कार होगी, लेकिन जब पहली बार देखा तो लगा अरे ये तो ऑटो का बड़ा भाई है जो कार बनने की कोशिश कर रहा है। 216 घन सेंटीमीटर के इंजन के साथ आने वाली ये गाड़ी इतनी हल्की है कि अगर आप इसमें बैठें और जोर से खांस दें तो गाड़ी कांप जाती है। पेट्रोल में इसका माइलेज 20 किलोमीटर प्लस एल है और सीएनजी में थोड़ा बेहतर 35 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। लेकिन सच्चाई ये है कि इसे चलाते हुए इतना डर लगता है कि सामने से अगर साइकिल भी आ जाए तो लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा। कीमत 3.61 लाख है, यानी ईएमआई से ज्यादा तो दोस्त की शादी में गिफ्ट पर खर्च हो जाता है। लेकिन फिर भी शहर में घूमने के लिए ठीक ठाक है, बस किसी मोड़ पर बंद ना हो जाए। 2. PMV EASE Electric. अब आती है वो कार जो दिखने में छोटी है, सोच में बड़ी है और कीमत में बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी है, -PMV EASE। जब पहली बार इसका नाम सुना तो लगा कि शायद कोई ईएमआई वाली स्कीम होगी, लेकिन फिर पता चला कि ये तो इलेक्ट्रिक कार है और वो भी इतनी छोटी कि अगर आप अकेले बैठें तो ठीक है, लेकिन साथ में अगर पकौड़े रख दिए तो अंदर गर्मी हो जाती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है और चार्ज घर के पंखे वाले बोर्ड से भी हो जाती है, मतलब आप चाय बनाते रहो कार चार्ज होती रहेगी। कीमत करीब 4.79 लाख है, जो कि कुछ लोगों को लग सकता है कि सस्ती टेस्ला है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा जूम कॉल वाली मीटिंग में इस्तेमाल की जा सकती है, वो भी पार्क मोड में। अंदर बैठते ही ऐसा लगता है जैसे कोई लैपटॉप का डैशबोर्ड हो और बाहर से देखने वाले सोचते हैं ये चल रही है या पिघल रही है। कुल मिलाकर ये कार उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर को अपनाना तो चाहते हैं लेकिन बजट से ज्यादा लव मैरिज में यकीन रखते हैं। 3. Strom R3 Electric. अब आती है स्ट्रॉम R3-, एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जो दिखती है जैसे किसी साईफाई मूवी से निकली हो लेकिन कॉस्ट कटिंग में फंसी रह गई हो। 3 पहियों वाली ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ऐसी है कि पहली नजर में देखकर आपको लगेगा ये क्या है भाई, साइकिल, रिक्शा, टेम्पो या जमाने से पहले निकली किसी साइंटिस्ट की प्रयोगशाला। इसका रेंज है 80 से 120 किलोमीटर पर चार्ज और ये इतनी कॉम्पैक्ट है कि लगता है इसे माइक्रोवेव में चार्ज कर सकते हो। अंदर की सीटिंग ऐसी कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 9 इंचेस से ऊपर है तो गाड़ी बोलेगी भाई तू पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले ले। और सबसे मजेदार बात, ये गाड़ी शहर में चलाने के लिए ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसवे पे चलाना मतलब बॉर्डर पार करने की कोशिश, वापस आना भी जरूरी नहीं है। तो अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो लोगों के सवालों के जवाब ना दे पाए लेकिन इंस्टाग्राम पर लाइक जरूर दिला दे, तो ये है आपके लिए। 4. Datsun Geo Plus. अब बारी है उस कार की जो कहती है बजट कम है, कोई बात नहीं, सीट ज्यादा दे देंगे। जी हाँ, बात हो रही है दात्सन गो जोड़ की। नाम में गो जोड़ है, लेकिन माइलेज ऐसा है कि मालिक खुद कहे नो प्लीज। पेट्रोल पर ये करीब 19 किलोमीटर प्लस एल देती है, लेकिन जब इसमें 7 लोग बैठ जाते हैं तो गाड़ी की आत्मा निकल जाती है और इंजन गाना गाने लगता है थोड़ा रुक जा अभी जान बाकी है। इसका लुक कुछ हद तक वैगन आर के पापा जैसा है, लेकिन पीछे की सीट ऐसी है कि उसमें या तो आपका बचपन बैठ सकता है या समान इंसान नहीं। 4.26 लाख की इस कार ने उस इंडियन जुगाड़ू भावना को सलाम किया है जो कहती है सस्ती कार में भी जॉइंट फैमिली चल सकती है। लेकिन असलियत ये है कि इसमें बैठते ही हर सदस्य को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इंडियन रेलवे की स्लीपर कोच में एसी के ख्वाब देख रहा हो। जो लोग बजट में 7 सीटर एसयूवी खरीदने का सपना देखते हैं उनके लिए ये गाड़ी एक रियलिटी चेक है। 5. Tata Nano Used Market. अब जिस कार की बारी है वो भारत की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में वैसे ही याद की जाती है जैसे स्कूल में वो लड़का जो हर सब्जेक्ट में पास होता था लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि कैसे। टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार जो एक जमाने में सिर्फ 1 लाख की आती थी, आज भी सेकंड हैंड मार्केट में 1-2 लाख में मिल जाती है। माइलेज अच्छा देती थी, लगभग 24 किलोमीटर फ्लैश एल, लेकिन गाड़ी का साइज ऐसा कि अगर 2 लोग थोड़े मोटे हो गए तो गाड़ी सोचने लगती थी पैदल चलो मेरे भाई। नैनो का लुक कुछ ऐसा था जैसे किसी ने बच्चे की कार को असली सड़कों पर छोड़ दिया हो।
अंदर बैठने के बाद स्पेस तो ठीक ठाक था, लेकिन जब गाड़ी चलती थी तो ऐसा फील आता था जैसे कोई खिलौना टर्टर करता हुआ सैर पर निकल पड़ा है। लेकिन फिर भी इस गाड़ी का एक अलग ही क्रेज था। लोग इसे खरीदते थे दिल से, चलाते थे दिमाग से और पेट्रोल पंप को दूर से ही सलाम करते थे। 6. Maruti Omni used. अब जिस गाड़ी की बारी है उसे देखकर हर 90 का बच्चा कहता है, भाई ये तो हमारी स्कूल वैन थी। मारुति ओमनी, जो जितनी फेमस स्कूल वैन के तौर पर है उतनी ही कुख्यात बॉलीवुड फिल्मों में किडनैपिंग के लिए भी। इसका माइलेज है करीब 16 किलोमीटर/L और आज के टाइम में ये सेकेंड हैंड 1.5 से 2.5 लाख में मिल जाती है। लेकिन ओमनी की सबसे खास बात यह है कि इसमें बैठने के बाद आपको कार नहीं, चालू होता हुआ डब्बा महसूस होता है। सीट ऐसी कि सीधे लकड़ी पर बैठने जैसा एहसास और स्टीयरिंग इतना हल्का कि गाड़ी कभी भी ले चलूं तुझे आसमान के नीचे मूड में आ जाती है। इसमें सीटिंग स्पेस बहुत है, इतना कि आप चाहें तो गाड़ी में ही नमकीन, कुरकुरे और मोबाइल की दुकान खोल सकते हैं। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी थी जिनको जिंदगी में कॉन्फिडेंस चाहिए था, न कि कंफर्ट। 7. Mahindra Jeeto. अब बारी है एक ऐसी गाड़ी की जिसे देखकर लगता है कि लोड गाड़ी और कार में कुछ तो गोलमाल है। महिंद्रा जीतो असल में एक मिनी ट्रक है, लेकिन कई लोग इसे परिवार की गाड़ी बनाकर शहर में चला रहे हैं। 17 किलोमीटर/L का माइलेज और 4.3 लाख की कीमत के साथ ये गाड़ी कहती है, भाई सस्ती हूं लेकिन बोझ मत डालो। इसमें बैठो तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल के बेंच को सीट बना दिया गया हो, और जब ड्राइविंग करते हो तो आवाज आती है जैसे गाड़ी खुद ही बोल रही हो, थोड़ा धीरे यार। जीतो उन लोगों की पसंद है जो कम पैसों में सामान भी ढोना चाहते हैं और परिवार भी, लेकिन गाड़ी खुद कंफ्यूज रहती है कि मैं ट्रक हूं या ऑटो या कार का सपना देख रहा कोई वाहन। 8. Force Gurkha used market. अब जिस कार की बारी है वो है जंगलों की शेरनी और सड़कों की भूखी सिंगनी, फोर्स गुरखा। वैसे तो ये गाड़ी देखने में इतनी तगड़ी है कि लगे कोई WWE वाला SUV बन गया हो, लेकिन जब आप माइलेज देखेंगे तो लगेगा ये रेसलर डाइट पर है, और वो भी नॉन वेज वाली। माइलेज देती है करीब 14-15 किलोमीटर/L और सेकेंड हैंड मार्केट में 3.5 से 5 लाख के बीच मिल जाती है। लेकिन सच कहें तो गुरखा को खरीदना मतलब एडवेंचर को शादी का रिश्ता भेजना। सस्पेंशन ऐसा कि हर स्पीड ब्रेकर आपको याद दिलाता है, भाई असली मर्द दर्द नहीं दिखाते। अंदर बैठो तो लगेगा आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, और गाड़ी ऐसी साउंड करती है जैसे खेत में ट्रैक्टर नहीं टैंक चल रहा हो। फोर्स गुरखा असल में उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें और डरें, लेकिन पेट्रोल पंप वाले देखकर मुस्कुरा दें, क्योंकि ग्राहक आया है मोटा वाला। 9. Hindustan Ambassador used nostalgic special. अब बारी है उस कार की जो कभी भारत की शान हुआ करती थी और आज सेकेंड हैंड मार्केट में ऐसी मिल जाती है जैसे पुरानी फिल्म की DVD, सस्ती, भारी और पूरी तरह लेजेंड। हिंदुस्तान एम्बेसडर। माइलेज अरे भाई कभी कभी 10 किलोमीटर/L तक दे देती थी, और कभी कभी तो खुद ही कहती थी आज मूड नहीं है। लेकिन इस कार का एटीट्यूड ऐसा था कि पीछे बैठते ही इंसान को लगता था कि वो मिनिस्टर है, भले ही उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए हों। एम्बेसडर इतनी भारी थी कि अगर गलती से पीछे ठोकर लग जाए तो सामने वाले की कार टूट जाए, लेकिन इस पर एक खरोंच भी नहीं। इसके अंदर की सीटिंग सोफे जैसी थी और हैंडल ऐसा जैसे ट्रक चला रहे हो। आज की दुनिया में ये कार सिर्फ पैशन वालों के पास होती है जो कहते हैं गाड़ी चाहे पुरानी हो, शान नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इसकी चाबी घुमाते वक्त जो आवाज आती है ना, बस वही एक सिम्फोनिक रिमाइंडर है कि आप लेजेंड चला रहे हैं, कार नहीं। 10. Mahindra E20 used. अब सबसे लास्ट में आती है वो इलेक्ट्रिक कार जो इलेक्ट्रिक होने से ज्यादा एक्सपेरिमेंट लगती है, महिंद्रा E20। इस कार को देखो और लगेगा कि किसी ने कार के शेप में कैलकुलेटर फिट कर दिया हो। इसका माइलेज भी इलेक्ट्रिक स्टाइल में है, 120 किलोमीटर/चार्ज। लेकिन हकीकत में अगर AC चला दो और थोड़ा ज्यादा वजन डाल दो तो गाड़ी खुद कहती है, भाई घर ही चलो। यूज्ड मार्केट में ये 2.5 से 4 लाख में मिल जाती है, लेकिन चलाते वक्त आपको हर मोड़ पर लगता है माइनस कहीं E20 ना हो जाए। ईगो। गाड़ी का लुक बहुत प्यारा है, लेकिन इतनी छोटी है कि पीछे की सीट में बैठने के लिए आपको योगा की ट्रेनिंग चाहिए होती है। और हाँ, बैटरी चार्जिंग के लिए घर में अलग से प्लग लगवाना पड़ता है, वरना आपके पंखे और फ्रिज के साथ साथ गाड़ी भी एक ही लाइन में जूझती रहेगी। लेकिन अगर आप सस्ती, क्लाइमेट फ्रेंडली और थोड़ी क्यूट गलती वाली गाड़ी चाहते हैं तो ये आपके लिए है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कम माइलेज कम कीमत गाड़ियों की रॉयल और रॉयल से भी नीचे वाली लिस्ट। अगर आपको लगता है इनमें से कोई गाड़ी आपकी है तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हो। इस देश में पेट्रोल से ज्यादा लोग माइलेज से डरते हैं। और हाँ, ये वीडियो शेयर जरूर करना उन दोस्तों को जो 5 लाख की कार खरीदते हैं और फिर 5 रुपए के पेट्रोल का हिसाब मांगते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ आप भी माइलेज के मारे हो या कार के दीवाने।